नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राखी और बात करेंगे मॉब लिंचिंग पर चढ़ा सियासी पारा। मध्य प्रदेश में मई की भीषण गर्मी और चढ़ता सियासी पारा, जहां 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर दोनों ही प्रमुख सियासी दल अपनी अपनी तैयारियों को धार दे रहे हैं। आरोप प्रत्यारोप भी हैं, एक दूसरे को कैसे घेरा जाए इसकी रणनीतियां भी बन रही हैं। तो वहीं चुनावी जमीनी तैयार करने में मुद्दों की जोर आजमाइश भी है। ऐसा ही एक मुद्दा प्रदेश की भाजपा सरकार को घेरने के लिए कांग्रेस के हाथ लगा है। हम बात कर रहे हैं खरगोन हिंसा और सिवनी में हुई 2 आदिवासियों की हत्या की, जिसमें हिंदूवादी संगठन बजरंग दल के कार्यकर्ताओं का हाथ होना बताया जा रहा है। सिवनी में हुई आदिवासियों की इस मॉब लिंचिंग की घटना पर कांग्रेस आक्रामक रुख अपनाए हुए है। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा की घटना को लेकर फुर्ती दिखाई और ट्वीट कर भाजपा को निशाने पर लिया। तो वहीं आदिवासियों की पीट कर हत्या के मामले में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने 3 विधायकों की कमेटी बनाई। ये कमेटी आदिवासियों के परिवार से मिलने पहुंची, जिसमें नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह, छिंदवाड़ा सांसद नकुल नाथ और पूर्व मंत्री तरुण भनोट और विधायक विनय सक्सेना शामिल थे। वहीं खरगोन में कर्फ्यू हटने के बाद दंगा प्रभावितों से मिलने पहुंचे कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल को लोगों के गुस्से का सामना करना पड़ा। स्थानीय लोगों ने कांग्रेसी नेताओं का विरोध कर खूब खोटी सुनाई है। विरोध को देखते हुए नेताओं को वापस लौटना पड़ा। कांग्रेस के इस प्रतिनिधिमंडल में पूर्व कैबिनेट मंत्री सज्जन सिंह वर्मा, मुकेश नायक, विजयलक्ष्मी साधो, बाला बच्चन, पूर्व सांसद गजेंद्र सिंह राजू खेड़ी भी थे। अब कांग्रेस नेताओं के दौरे पर भाजपा के नेता इसे सियासी पर्यटन बता रहे हैं। कांग्रेस के जांच दल को एक दिन के मीडिया कवरेज की औपचारिकता बता रहे हैं। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि कांग्रेस किसी भी जांच में प्रदेश अध्यक्ष कभी नहीं जाते। वो अपने परिवार को आगे बढ़ाने के लिए बेटे नकुल नाथ को भेज रहे हैं। कांग्रेस की संस्कृति ही ऐसी है, परिवार की परंपरा। देखिए, पूरे मसले में एक बात बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है कि ये जो घटनाएं हुई हैं इस पर सियासत ना हो, पर वही देखने को मिलती है। देखिए, इसका फायदा उठाने का समय नहीं है, उस पर कार्रवाई करके दोषियों को जेल में डालने का समय है। और ये समय है कि इस तरह की जो घटनाएं हैं वो ना हो। इसके लिए कांग्रेस ने विपक्ष में होने के नाते जो एक कमेटी बनाई गई है वो गई भी है। थोड़ी नाराजगी उनको भी वहां झेलनी पड़ी। तो एक काम है जो एक तरीके से किया जा रहा है। अब लेकिन इन तमाम चीजों को जो करने की बात कर रहे हैं, क्या माना जाए? आरोप प्रत्यारोप इसमें भी है। यदि विपक्ष चाहता है तो भी कहा जा रहा है कि सिर्फ एक दिन के मीडिया कवरेज की औपचारिकता कांग्रेस ने की है, पर्यटन के लिए गए थे। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी पर सीधे आरोप यही हैं कि आप किस तरह की कार्रवाई कर रहे हैं। मुझे लगता है इस तरह की बातें और कुछ ऐसे मुद्दे भी होते हैं जिन पर सियासत नहीं होनी चाहिए। इस चर्चा को आगे बढ़ाऊंगी, कुछ प्रतिक्रिया है, पहले वो सुनते हैं। मिला के 2 आदिवासियों की हत्या हुई, अगर उन्होंने कोई जुर्म किया था तो उनको जेल भेजते ना। कोई कानून का राज मध्य प्रदेश में है या नहीं है, या केवल बजरंग दल के और आरएसएस के लोग जाके सीधे एक्शन लेके आदमी की जान ले लेंगे? नेमावर में भी ये हुआ, वो भी बीजेपी के लोग थे, 5 लोग आदिवासियों की हत्या कर दी। ये आदिवासियों के खिलाफ है भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस। बात है कि शिवराज सरकार में लगातार आदिवासी भाइयों के साथ उत्पीड़न की घटनाएं घट रही है। एनसीबी-आरबी के आंकड़ों में भी मध्य प्रदेश आदिवासी उत्पीड़न में देश में शीर्ष पर है। 23% आदिवासियों पे घटने वाले अपराध मध्य प्रदेश में होते हैं। इसके पहले भी हमने नेमावर, नीमच, खंडवा, खरगोन की घटनाएं देखी। और बड़ी शर्म की बात है कि प्रदेश के गृह मंत्री आज सुबह बयान दे रहे हैं कि इसके अंदर जो मांस पकड़ा गया था वो गो मांस है, और वो कह रहे हैं आरोपियों का बजरंग दल से कोई संबंध। कांग्रेस की रिपोर्ट तो पहले से मालूम है। जो भी प्रतिनिधि मंडल जाता है, आप क्या सोचते हैं सरकार के पक्ष में रिपोर्ट देगा? वो सिर्फ इसीलिए भेजते हैं कि एक दिन की न्यूज बन जाए, सरकार के खिलाफ रिपोर्ट आ जाए। अचंबा ये है कि इस किसी भी रिपोर्ट में आप कांग्रेस के अध्यक्ष आपको कहीं जाते नहीं मिले। पूरे दंगे के पीछे कमजोर प्रशासन, सूचना तंत्र की कमी और प्रशासन की पकड़ ढीली होने के कारण अपराधियों ने, दंगइयों ने निर्भीक होकर यहाँ पर जो है आगजनी की, हिंसा की। उनको आइडेंटिफाई करना चाहिए, आइडेंटिफाई करके गिरफ्तार करना चाहिए। किसी भी समुदाय का व्यक्ति हो, जो यहाँ पर हुआ है वो क्षमा करने योग्य नहीं है। पूरे दंगे। देखिए, 2-3 बातें महत्वपूर्ण हैं। कांग्रेस की जांच रिपोर्ट में क्या निकलेगा? क्या कांग्रेस की चुनावी तैयारियों का हिस्सा है जांच टीम? अब भाजपा के इन आरोपों में कितना दम है, विस्तार से चर्चा करेंगे। मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले मैं आपका परिचय करा दूं। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए
ब्रजगोपाल लोया जी हमारे साथ जुड़े हैं। ब्रजगोपाल लोया जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए और कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए। योगेश गुप्ता जी हमारे साथ जुड़े हैं। योगेश जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले ब्रजगोपाल लोया जी आपसे करना चाहती हूँ। ये तमाम जो चर्चा हो रही है या ये दोनों मैटर जो आए हैं, विपक्ष इस मामले को लेके सीधी सीधी बात कर रहा है, प्रतिनिधिमंडल को भी भेजा गया है कि आखिरकार वहां से तमाम चीजों की सही जांच या तथ्य मिल जाएं, जिसकी पूरी रिपोर्ट वो सामने रखेंगे और जनता तक भी जानी चाहिए। अब इसको सिर्फ और सिर्फ ये कहना कि औपचारिकता है या मीडिया कवरेज है, ये कितना सही है? क्या विपक्ष को जाने का अधिकार नहीं है? नहीं, देखिए राखी जी, 2-3 बातें आप समझ लीजिए। विपक्ष को हर चीज का अधिकार है, परंतु विपक्ष को माहौल खराब करने का अधिकार नहीं। ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में प्रत्येक राजनीतिक दल को ये अधिकार है कि वो अपने तरह से काम करे, अपने मुद्दों पर काम करे, परंतु वो माहौल खराब ना करे, वो किसी भी तरह की बनी बनाई रिपोर्टों को प्रस्तुत ना करे। कल ये टीम जब वहां गई थी तो आपने सोशल मीडिया में मैंने देखा है कि जनता ने तो इनका जबरदस्त प्रतिकार किया, जनता ने इनका विरोध किया, कोई भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किया। तो ये जो स्थितियां हैं कि कांग्रेस पर, कांग्रेस के नेताओं पर और कांग्रेस के काम करने के तौर तरीकों पर, इन पर जनता का विश्वास नहीं है। इसलिए हम ये कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी पहले से पूर्वाग्रह से ग्रस्त रहती और तुष्टीकरण की करने वाली रिपोर्ट उनके यहाँ से हमेशा आती रही है। उम्मीद करते हैं कि वैसी आएगी फिर से, क्योंकि वो जो तुष्टीकरण है अल्पसंख्यक समुदाय का, उसको करना कांग्रेस का स्वभाव भी है और कांग्रेस की मजबूरी भी है। तो ये जो इनसे उम्मीद जनता को भी नहीं है कि वो कोई निष्पक्ष रिपोर्ट ला पाएंगे या वहां जाकर जांच कर पाएंगे। क्या हुआ, कल वहां से गाड़ियों से उतरे और जनता ने उन्हें खदेड़ दिया। अब इसमें किस निष्पक्षता की आप उम्मीद करते हैं? वो किससे मिले, किसको से उन्होंने पूछताछ की? कुछ नहीं। मैं ये मानता हूं कि कांग्रेस पार्टी जिस कल्चर में काम करती है उसमें आगे भी करती रहेगी और इसी के कारण बार बार कांग्रेस पार्टी को जनता नकार रही है, बार बार जवाब दे रही है कि ये जो आपके काम करने का तरीका है ये जनता को नापसंद है। ठीक है, चलिए वापस आती हूँ। हाँ, योगेश जी अपनी बात रखिए। देखिए राखी जी, बड़ा ही निराशाजनक बयान मेरे साथी लोया जी ने दिया है। मध्य प्रदेश की जनता ने 2018 के विधानसभा चुनाव में शिवराज जी को, पूरी भारतीय जनता पार्टी को सिरे से इसलिए नकार दिया था कि झूठे लोग, झूठी पार्टी, झूठी घोषणाएं। दलितों पर और आदिवासियों पर अत्याचार सर्वाधिक मामले पिछले 2 साल में जिस गति से बढ़े 23.5%, ये एनसीआरबी केंद्र सरकार की रिपोर्ट है मध्य प्रदेश में, ये चौंकाने वाले हैं। अगर मैं घटनावार उल्लेख करूं तो राखी जी, नेमावार, जहां एक आदिवासी बच्ची के साथ बलात्कार के बाद उसके 5 परिजनों को जिंदा गाड़ दिया गया था। बालाघाट सिडनी में एक छात्रा के साथ बलात्कार के बाद उसकी हत्या कर दी गई। मंडला, नीमच में एक आदिवासी युवक को जीप से बांधकर घसीटा गया और उसकी हत्या कर दी गई। और ये जो सिडनी की घटना कल हुई है, जिसमें प्रत्यक्ष प्रमाण के तौर पर हमारी जांच समिति में जो माननीय नकुल नाथ जी के नेतृत्व में गोविंद सिंह जी, तरुण भानोट जी, हिना काबरे और विनय सक्सेना जी, ये विपक्ष का धर्म निभाते हुए वहां गए थे और वहां पर बड़े चौंकाने वाली जानकारी आई है कि बजरंग दल के लोगों ने उन आदिवासी युवकों को घरों से उठाकर बेरहमी से पीटा, केवल गो मांस का व्यापार के अंदेशे के ऊपर। कंफर्मेशन नहीं था। उसमें से एक युवक की हत्या हो गई, 2 युवक गंभीर रूप से घायल है, एक मरणासन स्थिति में है। और इस घटनाक्रम का जांच का प्रतिवेदन मध्य प्रदेश शासन को कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल सौंपेगा, लेकिन उसका नतीजा वही होगा जो नेमावार जांच कमेटी का हुआ था, जो खरगोन जांच समिति का हुआ। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी किसी भी कार्रवाई के नाम पर सर्वप्रथम हमारे जो बड़ बोले गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी हैं, ये क्लीन चिट दे देते हैं कि बजरंग दल तो इसमें शामिल ही नहीं है। अभी जांच हुई नहीं, घटनाक्रम कल परसों घटित हुआ, वहां का SHO सीधे तौर पर बजरंग दल के लोगों के इन्वॉल्वमेंट की प्रत्यक्ष प्रमाण के तौर पर बात कह रहा है। उसने बयान दिए, मीडिया में ये बयान दिए, बावजूद इसके नरोत्तम मिश्रा जी ने बजरंग दल के उन कार्यकर्ताओं को क्लीन चिट दे दी।
तो जिस राज्य का गृह मंत्री अपराधियों को संरक्षण देता हो, तो उस शासन से आदिवासी वर्ग या दलित वर्ग किस प्रकार न्याय की उम्मीद करेगा? कांग्रेस के लोग वहां आदिवासियों का दुख दर्द बांटने गए थे, साथ में एक न्याय प्रणाली के ऊपर विपक्ष के नाते कैसे प्रेशर मेंटेन किया जाए उसके लिए गए थे। उसको लोकतांत्रिक तरीके से ना लेते हुए इस प्रकार भारतीय जनता पार्टी के नेता, कितना भी गंभीर मामला क्यों ना हो राखी जी, ये लोग हास प्रयास में उसको उड़ा देते हैं। बहुत ही लज्जाजनक है, शर्मनाक रवैया है बीजेपी शासित सरकार का। किस प्रकार के लोग शासन में हैं आज मध्य प्रदेश की जनता देख रही है, भली भांति समझ रही है। रही बात खरगोन दंगों की, खरगोन रामनवमी का घटनाक्रम घटित हुए आज 20-25 दिन हो गए। कैसी हिंदुओं के हितों की रक्षा करने वाली सरकार है। लगभग 15-20 दिन बाद भी 100 विस्थापित हिंदू परिवारों को यह व्यवस्थापन नहीं करा पाए। तत्पश्चात फ्रस्ट्रेशन के कारण हमारा जो प्रतिनिधि मंडल वहां गया, उनके ऊपर वहां की जनता ने अपना आक्रोश निकाला, जो जायज भी था। और कांग्रेस के नेताओं को कहीं से भी इस बात का बुरा नहीं लगा, क्योंकि कम से कम कोई तो आया उनकी बात सुनने, जिसके ऊपर उन्होंने अपना फ्रस्ट्रेशन निकाला। जबकि ड्यूटी और जवाबदारी, जिम्मेदारी शिवराज सरकार की बनती थी कि उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल को वहां भेजते 2 या 3 वरिष्ठ मंत्रियों की देखरेख में, और वहां एक जांच दल गठित किया जाता फौरन, और वह किस प्रकार शांति बहाल हो, किस प्रकार हिंदू परिवारों का व्यवस्थापन हो, इसके लिए काम किया जाता। लेकिन चूंकि इनका एकमात्र उद्देश्य भारतीय जनता पार्टी की सरकार का कि महंगाई, रसोई घर के गैस के खर्चे, खाने पीने की चीजें जो महंगी हो गई हैं, बेरोजगारी, किसानों की लाचारी, इन ज्वलंत मुद्दों से कैसे ध्यान हटाया जाए, तो दंगे करवाओ हिंदू मुसलमान की। देखिए मध्य प्रदेश में ये दंगे करवा रहे हैं, लेकिन वही महबूबा मुफ्ती के साथ ये 4.5 साल सरकार साझा करते हैं। 10,000 से ज्यादा पत्थरबाजों को छोड़ते हैं केवल सरकार में शामिल होने के लिए, और पूरे देश में पत्थरबाज पैदा कर दिया जिन्होंने। पूरे देश और प्रदेश में पत्थरबाजों का बोलबाला है। इनके बेटा, इनके नेताओं के बेटे आज कोई बीसीसीआई का महासचिव बनाए, कोई मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन का कोई मंत्री बनाए, कोई सांसद बनाए, लेकिन हमारे युवाओं के हाथ में इन्होंने रोजगार की जगह पत्थर पकड़ा दिए। तो ये मध्य प्रदेश की जनता देख रही है। विपक्ष का धर्म का पालन हम कर रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे। जनता के हित से जुड़े हुए मुद्दों को सड़क से लेकर सदन तक, आगामी विधानसभा चुनाव तक पुरजोर तरीके से उठाएंगे। ठीक है। हाँ, ब्रजगोपाल लोहिया जी कुछ कह रहे हैं, बोलिए। नहीं, मैं 2-3 बातें कह रहा था कि अभी कह रहे थे कि मध्य प्रदेश में दंगे करा रहा है। श्रीमान, मध्य प्रदेश में दंगा तुरंत नियंत्रित हुआ, दोबारा कोई दंगा नहीं हुआ। उसके बाद निरंतर त्योहार हो रहे हैं। हमारी पहली जिम्मेवारी थी कि वहाँ सांप्रदायिक सद्भाव कायम हो। उसके बाद वहाँ पहले से कर्फ्यू हटे, और जो वातावरण है वो बिल्कुल जो पुराना वातावरण था वहाँ तक पहुंचे। जांच के लिए हमारे पास पर्याप्त सबूत हैं, जांच के लिए हम पे पर्याप्त वीडियो हैं। वहाँ सरकार भी जाएगी, प्रशासन भी जाएगा, सब जाएंगे। परंतु मैं ये कहना चाहता हूँ राखी जी कि ये वो लोग यहाँ बातें कर रहे हैं जहाँ राजस्थान में दंगे रुक नहीं रहे हैं। ये वो लोग बात कर रहे हैं कि वहाँ भी आप ही लोग करा रहे हो, राजस्थान में भी आप ही लोग करा रहे हो। अभी तो पकड़ाए जाएंगे, सबके चेहरे सामने लाए जाएंगे। मैं नहीं बोलूंगा। देखिए, आप दोनों वरिष्ठ हैं, दोनों सम्मानीय हैं, एक एक करके अपनी बात रखिए। ब्रजगोपाल जी, एक बात जो मुझे समझ आ रही है, योगेश जी ने भी वही। हाँ, एक मिनट, एक छोटा सा सवाल। एक बात सुन लीजिए। अच्छा, चलिए बोलिए। आप उसके बाद जो कहेंगे मैं सुनूंगा। बोलिए। पहली बात तो ये है कि आपको मालूम है मैं बीच में ना बोलता ना अभी बोला था, इसलिए आप जब भी किसी को चुप होने का कहें तो एक को ही कहें, 2 को ना कहें कि हम दोनों वरिष्ठ हैं। बिल्कुल नहीं है। मैं आपसे फिर निवेदन करता हूं कि एक ये जो बीच में बोलने की आदत है कांग्रेस प्रवक्ताओं की, ये इनका संस्कार है, ये इनका, मेरा संस्कार नहीं है। मेरा भारतीय जनता पार्टी का संस्कार ये कहता है कि अपनी बात भी रखो, दूसरे की बात सुनो, क्योंकि परमात्मा ने हमें 2 कान दिए और 1 मुंह दिया है। ठीक है, हम विषय पर आ जाएं, प्लीज विषय पर आ जाएं। ठीक है योगेश जी, मेरा रिक्वेस्ट है, प्लीज मेरा रिक्वेस्ट है, उन्हें बोलने दीजिए। आपके यहाँ जो बीच में बोलते हैं, आप भी हो, इंक्लूडिंग यू ऑल्सो। राखी जी, अभी आप शराफत मैं क्षमा चाहूंगा बिल्कुल पूरी विनम्रता के साथ कि मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, जिन लोगों को विषय पर चर्चा करनी नहीं आती वो कभी चर्चा कर नहीं सकते। योगेश जी प्लीज, बौखलाए नहीं, आप अपना जवाब दीजिए। नहीं, मैं नहीं बौखला रहा हूँ राखी जी, अभी किसी चीज से बौखलाता नहीं, भारतीय जनता पार्टी किसी चीज से बौखलाती नहीं। परंतु ये जो कांग्रेस की संस्कृति है कि दूसरे की आवाज को दबाना,
दूसरे की आवाज में खुद का स्वर मिलाना, यही तो समस्या है। और इसीलिए जनता आपको नकार रही है और इसीलिए आप विपक्ष में बैठने को मजबूर है। और अब केवल विपक्ष में नहीं है, अब तो आपकी संख्या शून्य की ओर जा रही है। कांग्रेस मुक्त भारत की तरफ जा रही, कांग्रेस मुक्त मध्य प्रदेश की तरफ जा रही। मेरा निवेदन ये है कि राजनीति करिए, परंतु सांप्रदायिक सद्भाव की कीमत पर नहीं। राजनीति करिए, परंतु केवल तुष्टीकरण के लिए नहीं। हमारा स्पष्ट मानना है राखी जी कि पहले नंबर पर वहां जो होना चाहिए था कि सौहार्दपूर्ण वातावरण हो, वहां सरकार भी जाएगी, प्रशासन भी जाएगा, एक बात। दूसरी बात मैं आपसे कह रहा हूं, जो लोग अभी कह रहे थे कि मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए मध्य प्रदेश में दंगे हो रहे हैं, श्रीमान राजस्थान में रुक नहीं रहे हैं। महाराष्ट्र में एक सांसद और एक विधायक को आपने इसलिए जेल भेज दिया, आपकी सरकार है वहां, इसलिए जेल भेज दिया गया कि वहां वो हनुमान चालीसा पढ़ना चाहते थे। तो देखिए, मैं आपसे फिर कहूं, देश का माहौल खराब कौन कर रहा है ये पूरा देश जानता है। कौन तुष्टीकरण की राजनीति कर रहा है ये पूरा देश जानता है। कौन इस प्रदेश की लॉ एंड ऑर्डर को बिगाड़ना चाहता है लोग जानते हैं। दिग्विजय सिंह जी ने किस तरह के ट्वीट किए, उसके बाद उन्हें डिलीट किए, ये मध्य प्रदेश में पूरा देश जानता है। किस तरह से आप मध्य प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर को खराब करना चाहते हैं ये भी जानता है। परंतु हम फिर से कहते हैं, हम जिम्मेवार सरकार है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश के सांप्रदायिक सद्भाव को और मध्य प्रदेश की लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है। और जनता के प्रति हमारी जो भी प्रतिबद्धताएं हैं, हम उन पर हमेशा खरा उतरेंगे, क्योंकि हमारा स्पष्ट मानना है कि संतुष्टि सभी की और तुष्टीकरण किसी का नहीं। ये जो हो रहा है, कांग्रेस कभी जाति की राजनीति करती है, कभी धर्म की करती है। इन दोनों को बंद करिए और आइए आप मैदान में। आपको समझ में आ जाएगा कि आपको क्यों भगाया गया, किस तरह खरगोन से आपको भगाया गया, क्यों भगाया गया। क्योंकि आप वहां निगेटिव पॉलिटिक्स करने गए थे, आप वहां लोगों का दर्द समझने नहीं गए थे, आप लोगों को वहां भड़काने गए थे। ब्रजगोपाल जी, वो कह रहे हैं लोगों का फ्रस्ट्रेशन था क्योंकि उनसे कोई मिलने नहीं गया इतने दिनों के कर्फ्यू में। मैं आपसे राखी जी, मैं फिर से आपसे कहता हूँ कि फ्रस्ट्रेशन तो रहेगा कि जहां दंगा करने वाले कांग्रेसी हों, इनके साथ के कार्यकर्ता हों, ये उनका समर्थन कर रहे हों। दिग्विजय सिंह जब ये कह चुके हैं कि इनको मुस्लिम युवकों को पत्थर दिए गए पैसे देकर, तो आप मुझे समझिए, तो फ्रस्ट्रेशन तो जनता को आएगा ना। और वो फ्रस्ट्रेशन क्यों कांग्रेस के प्रति आता है? क्योंकि आप हमेशा राजनीति करते हैं, आप चेहरे पर चेहरा लगाकर राजनीति। योगेश, एक मिनट, इनकी बात हो जाए पूरी। आ रही हूँ। आप स्पष्ट राजनीति करिए। और मैं आपसे फिर कहता हूँ कि क्यों आपको इतना डेलीगेशन भेजने की आवश्यकता थी? आपके बहुत बड़े नेता वहाँ अरुण यादव जी पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो वहीं के सांसद हैं, रहे हैं, वहां से कई बार चुनाव लड़े हैं, उनके पिताश्री भी वहां के नेता थे। आपने उनको अवॉइड करके एक अलग तरह का डेलीगेशन भेजने का काम किया, जो इस बात को सिद्ध करता है कि कमलनाथ जी को वो रिपोर्ट चाहिए थी जो वो पहले से देना चाहते हैं, केवल ये समिति उस पर दस्तखत करे। ठीक है, हाँ योगेश जी बोलिए। देखिए राखी जी, तुष्टीकरण की राजनीति कौन कर रहा है ये इस बात से प्रमाणित होता है कि जो सिवनी जिले में आदिवासी युवकों की हत्या हुई है, दलित और आदिवासी अत्याचार के ऊपर मेरे मित्र ब्रजगोपाल लोहिया एक शब्द नहीं बोले। हिंदू मुसलमान कौन करता है ये पूरा देश जानता है, प्रदेश जानता है। ये हनुमान चालीसा को यहाँ बीच में लिया है। मेरा निवेदन है हाथ जोड़कर, प्रभु हनुमान चालीसा पढ़िए, खूब अच्छे से पढ़िए। अब कौन बोल रहा है बीच में? अब कौन बोल रहा है बीच में? कौन बोल रहा है बीच में? अभी शराफत दिखा रहे थे आप, आपकी शराफत उतर रही है। आप अभी मैं आपसे कहा ना, आपका भी जवाब। हाँ, अभी हनुमान चालीसा आप खूब पढ़िए, हम भी पढ़ते हैं। मैं हर मंगलवार शनिवार को पढ़ता हूँ और आप बोलो तो अभी कंठस्थ सुना दूंगा। आप अपने घरों में पढ़िए, मंदिरों में पढ़िए। अगर मंदिर में पढ़ोगे ना तो हनुमान जी का आशीर्वाद भी भरपूर मिलेगा। मंदिरों में आप लाउड स्पीकर भी लगाओ, जोर जोर से पढ़ो, कोई नहीं रोक रहा आपको। सड़क पर पढ़ेंगे, कोई नहीं रोक रहा आपको। और महाराष्ट्र में प्रभु हमारी सरकार नहीं है, हमारे एक तीसरे सहायक की भूमिका में है। ये जो ठप्पा बार बार लगाते हो ना हमारे पर, वो आप ही के साथी हैं, शिवसेना वाले 25 साल पुराने साथी हैं जिनकी सरकार है वहां, है ना। अब एक बात सुन लो, खरगोन दंगे के ऊपर इन्होंने बोला कि कांग्रेसियों ने दंगे कराए। अगर कांग्रेसियों ने दंगे कराए तो आप सरकार में बैठ के क्या भुट्टा भूंज रहे हैं? अंदर करो जितने कांग्रेसी हैं। झूठ बोल, बीजेपी मतलब बहुत झूठी पार्टी। मेरा सीधा सा निवेदन ये है राखी जी, अभी मैं कल की एक घटना का उदाहरण दे रहा हूँ, परसों की एक घटना का उदाहरण दे रहा हूँ। खरगोन दंगे के बाद अब ये बीच में देखो शराफत निकल के आ रही है बीच में। राखी जी ने कहा बीच में शराफत, हाँ शराफत आ रही आती है, बीच में आती है। संस्कृति आपकी, सॉरी संस्कृति नहीं योगेश जी, मुझे आपकी संस्कृति बाहर आ रही है। एक मिनट प्लीज।
संस्कृति बाहर आ रही है आपकी, आप बीच में बोल रहे हैं। यही सिखाया जाता है आप लोगों को। देखिए मेरी बात ये है राखी जी, देखिए खरगोन का जो घटनाक्रम घटित हुआ, उसके घटना होने के बाद 25 दिन बाद पुनः परसों कल अरुण यादव जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से तथ्यात्मक जानकारी दी, तथ्यों के साथ, कि बुरहानपुर में एक भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता का भतीजा जिसने मां हनुमान जी की प्रतिमा के साथ छेड़खानी करी, बौद्ध धर्म के गुरु गौतम बुद्ध की प्रतिमा के साथ छेड़खानी करी, वहां की पुलिस प्रशासन को दाद देना चाहिए कि उन्होंने उस सौहार्दपूर्ण वातावरण को बिगड़ने से पहले ही उस व्यक्ति को पकड़ लिया। वहां का पुलिस प्रशासन सराहनीय काम किया। धन्यवाद के पात्र हैं वो लोग कि जिन्होंने बुरहानपुर और वो खंडवा क्षेत्र का सौहार्द बिगाड़ने से बचा लिया। तो ये मध्य प्रदेश में 2023 तक ये जो लोग सत्ता में बैठकर ये जो चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं ना, यही एक्चुअली इनका उद्देश्य है। दंगा कराओ, वोट पाओ, हिंदुओं मुसलमान से लड़ाएंगे, दलितों को ब्राह्मण से लड़वाएंगे। नरोत्तम मिश्रा जी प्रख्यात ब्राह्मण है, गृह मंत्री है हमारे प्रदेश के। एक ब्राह्मण को चंबल ग्वालियर क्षेत्र में सीवेज का पानी पिलाया इन्होंने। कैसे ब्राह्मण है ये, कैसे गृह मंत्री है कि वो वहां के पुलिस प्रशासन पे कार्रवाई की जगह उस कार्रवाई को जायज ठीक बता रहे। आप क्या न्यायाधीश हो? न्यायालय किस लिए, जज किस लिए? प्रकरण शुरू होता नहीं है, आप सजा पहले दे देते हो, लोगों के घरों में बुलडोजर चलवा दोगे। अरे आप जांच को संज्ञान में लो, उसको न्यायालय में प्रस्तुत करो, जो हमारी न्यायिक प्रक्रिया है उनका पालन करो। सीधे सीधे अलोकतांत्रिक तरीके से सरकार चल रही है, मुंह जवानी खर्चा किया जा रहा है। आदिवासी दलितों पर अत्याचार के मामले दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं और उनके नाम पर मोदी जी को बुलाया जाता है। नवंबर 21 में 100 करोड़ रुपए का आयोजन किया जाता है। टंटिया मामा के नाम पर अमित शाह जी को बुलाया जाता है। 70-80 करोड़ रुपए खर्च कर दिए जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ आदिवासियों के साथ उनकी जमीनें छीनी जा रही है। पन्ना जिले में उनको बक्सवा के जंगल से भगाया जा रहा है। तो इस प्रकार के अत्याचार ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार, उनके नेता कर रहे हैं। अगर हम झूठ बोल रहे हैं तो अंदर करो हमें। ठीक है, बृजगोपाल लोहिया जी अपनी बात रखिए। ठीक है, योगेश सरकार में हो ना, ठीक है, तो झूठ आप लोग बोल रहे हो, इसीलिए आप लोग कोई कार्रवाई नहीं कर पाते हो किसी व्यक्ति के ऊपर। ठीक है, बल्कि अपराधियों को, दुराचारियों को संरक्षण देते हो आप। बृजगोपाल लोहिया जी, जब मैं कहूँ बोलना है तो आप बोलिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बहुत ज्यादा लंबा हो जाता है और दोनों तरफ से होता है, एक तरफ से नहीं। बोल दिया। बातें बता दूं, 3 विषय उठाए। पहला तो ये कि जो घटना आदिवासी समुदाय के साथ हुई है, उसमें मैं आपको जस्टिफिकेशन दे दूं कि उसमें सरकार ने बहुत तेज गति से कार्रवाई की है, मुलजिमों को गिरफ्तार किया है और उसके साथ जो पीड़ित परिवार है उस तक तुरंत मुआवजा पहुंचाने का काम भी किया है। और जो शासन की गाइडलाइन है, कलेक्टर को निर्देश दिया गया है कि उसके आधार पर उन्हें नौकरी दी जाए। पहले तो मैं एक बात आपको कह दूं। दूसरी बात मैं कह रहा हूँ, ये अभी कह रहे थे कि बुरहानपुर में बड़ा सतर्कता से काम हुआ, तो क्या बुरहानपुर में भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश की सरकार नहीं है और कहीं की है? मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, जहाँ भी काम अच्छा होगा हम ही करेंगे, इस बात को याद रखिए। बीजेपी के नेता का भतीजा, उस पर संज्ञान लो। बीजेपी नेता का भतीजा, मैंने आपसे क्या कहा, उसको अंदर नहीं किया अभी तक आपने। अरे उसको अंदर नहीं किया आपने अभी तक। कांग्रेस पार्टी नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के नेता का भतीजा, सगा भतीजा, लगा भतीजा, उसको अंदर नहीं किया। गलत बात है, प्लीज प्लीज। राखी जी, इनको भाषण करवा लीजिए इनका, क्योंकि ये भाषण दे सकते हैं, चर्चा नहीं कर सकते। भाषण आप दे रहे हो, जरा झूठ बोल रहे हो बैठकर टीवी पर। ठीक है योगेश जी प्लीज उन्हें बोलने दीजिए, समय की सीमा है, मैंने भरपूर समय दिया था आपको भी। प्लीज, कोई अपराधी अंदर हुआ अभी तक? अगर वो ये समझते हैं कि उनकी ये जो उनकी अभी तक कोई भी अपराधी पकड़ा, देखिए समय हो जाएगा, फिर ये बात होती है कि भरपूर समय नहीं मिला। प्लीज मैं करेक्ट तो करूंगा ना कि आप गलत बोल रहे हो। फेसबुक कोई अपराधी नहीं पकड़ा गया सिडनी में। तो जनता के बीच जा नहीं सकते, जो जनता के बीच नहीं जा सकता वो यही बोल सकता है। और मैं फिर कह रहा हूँ आपसे, अरे हम जनता के बीच है, हम जनता के बीच है, आप नहीं हो। ये एंकर की जिम्मेवारी है कि इनका माइक बंद हो, इनके साउंड को बंद किया जाए, ये सुन नहीं पाते। मैं दूसरी बात फिर से कह रहा हूँ, ये बार बार जो दुहाई दे रहे हैं, इनको क्या लग रहा है? अभी कह रहे थे कि पहले सजा दे दी, पहले सजा नहीं दी। यही तो आपका तुष्टिकरण है जो बार बार नीचे से निकल के आता है कि जब किसी पर कार्रवाई होती है तो आप कहते हैं कि कार्रवाई क्यों हुई, और जब उस पर कभी कार्रवाई में कमी रह जाए तो आप कहते हैं सरकार काम नहीं कर रही है, निकम्मी है।
ये दो मुंहापन छोड़िए, ये दोगलापन छोड़िए, ये बेईमानी छोड़िए योगेश जी, आप और आपकी पार्टी। अगर आपको ये लगता है कि हम बेहतर मध्य प्रदेश के निर्माण में कांग्रेस की भी छोटी मोटी उपयोगिता हो सकती है, तो आपको ये चरित्र बदलना पड़ेगा। तीसरी बात मैं आपसे एक और कह रहा था कि राखी जी, अभी इन्होंने कहा कि कहीं जमीन छीनी जा रही है, इस तरह का नैरेटिव सेट करने का काम होता है। मैं आपसे फिर कहूं कि वन ग्रामों को राजस्व ग्राम करने का काम किसने किया? हमने ही किया ना। आदिवासियों को उनका वाजिब गौरव दिलाने का काम किसने किया? हमने किया। अब काम किया नहीं, अभी घोषणा हुई है, घोषणा हुई है, घोषणा हुई, घोषणावीर मुख्यमंत्री है, घोषणावीर मुख्यमंत्री है। 25,000 झूठी घोषणा, योगेश जी 4.5 अभी। इनको कुछ ज्यादा मत नहीं मिले, परंतु इसको बड़ा गौरव मानते हैं ये कि वाह, हमें तो कुल 48,000 वोट कम मिले थे भाजपा से, ये भी गौरव मानते हैं। जबकि सच ये है कि ठीक है, चलिए, क्योंकि समय की सीमा है, बीच में रोकना होगा। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। देखिए, एक मॉब लिंचिंग की बात हो रही है, उस पर सियासी पारा चढ़ा है। कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल गया है, पूरे तथ्य जुटाना चाहता है, खरगोन भी जा रहा है, तमाम जगह जा रहा है। जो भी बात आ रही है उसे सत्ता पक्ष इस तरह से लेता है कि इनकी रिपोर्ट हमें पता है, ये कभी पॉजिटिव तो देंगे नहीं, नेगेटिव देंगे। लेकिन विरोध का सामना वहां भी करना पड़ा। बात ये नहीं है कि आप आरोप प्रत्यारोप लगाइए या 2023 की तैयारी करिए। बात इस बात की है कि तथ्यों के साथ चीजें सामने आए, जो दोषी हैं उन्हें जेल में डाला जाए। सिर्फ कहने से नहीं होता है, करने से होता है। आरोप प्रत्यारोप लगाने से जिस घर के लोग गए हैं, जिस परिवार का सदस्य गया है, वो वापस नहीं आ जाएगा। तो ये समझना होगा पक्ष और विपक्ष दोनों को। फिलहाल चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।